नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एग्रीकल्चर में। तो आज अपन सोल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के सोल्व पेपर 2019-20 के, जो आने वाले पेपर में आपको मददगार साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें परिभाषा से। पहली परिभाषा है डिफ्यूजन, विसरण। नई पद्धति के फैलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। जिस प्रकार एक प्रयोगशाला में गैस फैलती है, इसी प्रकार नई पद्धति समुदाय में फैलती है। जिन व्यक्तियों के लिए वह पद्धति उपयोगी होती है, वे उसे अपना लेते हैं और बाकी लोग छोड़ देते हैं। दूसरी परिभाषा है ई एक्सटेंशन। इसे साइबर एक्सटेंशन भी कहते हैं। इसे साइबर स्पेस के ऊपर एक्सटेंशन के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी परिभाषा इसकी, एक तो पहली होगी, इसे साइबर स्पेस के ऊपर एक्सटेंशन के रूप में परिभाषित किया है, और दूसरी कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार की सुविधा के लिए ऑनलाइन नेटवर्क संचार और डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया शक्ति का उपयोग करके ई एक्सटेंशन कहलाता है। तीसरी परिभाषा है प्रिवेटाइजेशन। सरकार की भूमिका को कम करने या किसी गतिविधि में या परिसंपत्ति के स्वामित्व में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण की परिभाषा है सरकार की भूमिका को कम करने या किसी गतिविधि में या परिसंपत्तियों में के स्वामित्व में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना निजीकरण कहलाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य किसी कार्य को करके सीखता है और देखने के बाद विश्वास करता है। पांचवी परिभाषा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाने के लिए प्रभावशाली कार्य समूह द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। छठी परिभाषा है रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का अर्थ है गांव में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता और उनके आर्थिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया रूरल डेवलपमेंट कहलाती है। ग्रामीण विकास का अर्थ है गांव में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता और उनके आर्थिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया रूरल डेवलपमेंट कहलाती है। साइबर एक्सटेंशन ई एक्सटेंशन की तरह ये कंप्यूटर के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से विस्तार कृषि का अध्ययन साइबर एक्सटेंशन कहलाता है। और पहला अंतर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर लिखना है अपन को। फॉर्मल में क्या होता है, ये शिक्षा एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलती है, और इनफॉर्मल में इस शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। और फॉर्मल में ये शिक्षा किसी इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में ग्रहण की जाती है, और इनफॉर्मल में ये शिक्षा स्कूल के से बाहर फार्म पर दी जाती है या अनुभव द्वारा ग्रहण की जाती है। पाठ्यक्रम शासन के द्वारा निर्धारित होता है और पाठ्यक्रम सीखने वाले के द्वारा तैयार किया जाता है। विशेष क्षेत्र सीमित होता है और विशेष क्षेत्र असीमित होता है। सीखने वाले संस्था के कठोर नियमों में बंद होते हैं, जो बाध्य होते हैं। सीखने वाले संस्थाओं के कठोर नियम होते हैं, कठोर नियमों द्वारा बांधे नहीं होते। इनमें सीखने वालों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और इस शिक्षा में लार्ज लेयर की स्वेच्छा होती है। जो सीखने वाला है उसकी इच्छा होती है इसमें। मार्केट लेड एक्सटेंशन दूसरी अंतर है। एक है फार्मर लेड एक्सटेंशन। मार्केटेड एक्सटेंशन प्रोडक्शन के साथ उसके व्यापार ट्रेड्स पर भी कंसिडरेट करता है, और फार्मर लेड एक्सटेंशन के केवल प्रोडक्शन पर ही कंसंट्रेट करता है। ये मांग संचालित होता है, ये आपूर्ति संचालित होता है। ये इंटरलाइजेशन
व्यापार में विस्तारित होते हैं। ये देशी तथा घरेलू उद्देश्यों के सीमित पूर्ति होती है। इसमें ट्रेड के द्वारा टेक्नोलॉजी सपोर्ट होता है और इसमें फार्मर के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट होता है। जो फार्मर किसान होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। इसमें टीओटी के लिए आईसीटी यूज होता है और इसमें टीओटी के लिए सम्मेलन आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राइवेट प्रेटेंटिव शामिल होते हैं। इसमें प्राइवेट कंपनियां हैं वो शामिल होती हैं और इसमें पब्लिक सेक्टर शामिल होते हैं और सहकारी काम आते हैं। तीसरा अंतर है प्री इंडिपेंडेंस इरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा या एजुकेशन, इनका मुख्य उद्देश्य गांवों का विकास करना होता है। प्री का और पोस्ट का होता है इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर पैटर्न का विकास करना है। ये मोस्टली प्रोग्राम्स किसी विशेष मनुष्य द्वारा शुरू किए जाते हैं और इसके प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। ये स्वतंत्रता से पहले प्रोग्राम है। ये स्वतंत्रता के पहले प्री वाले स्वतंत्रता से पहले के प्रोग्राम हैं और पोस्ट वाले स्वतंत्रता के बाद के प्रोग्राम हैं। पांचवा है पंचायती राज के कार्य। पंचायती राज के कार्य होते हैं विकास के कार्य और प्रशासनिक कार्य, ये दो कार्य हैं। और हैं प्रशासक के विशिष्ट कार्य, नियोजन, प्लानिंग, संयोजन, यूटिलिटी। और इनमें प्रशासक के निम्न कार्य होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का विभागीकरण, कर्मचारियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्क, किसी संगठन की कार्य कुशलता अथवा किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक चयन करना कर्मचारियों का चयन कहलाता है। निर्देशन व पर्यवेक्षण, डायरेक्शन एंड सुपरविजन। निर्देशन किसी भी प्रशासन के लिए एक आवश्यक कार्य है। इसका अर्थ होता है कि प्रशासक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशन करता है। निर्देशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन आदेशों को दिया जा रहा है वह उचित हो। आवश्यकताएं, नियोजन, समुदाय विकास के सिद्धांत, बहुउद्देशीय कार्यक्रमों का चालन, परिवर्तनशीलता, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, मूल्यांकन, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय साधन, कृषि व्यवसाय, आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहयोग। अंगीकरण प्रक्रिया के चरण, दिस स्टेप ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस। कृषि विस्तार के संदर्भ में ये प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। अंगीकरण प्रक्रिया के अग्रलिखित चरण हैं: जागरूकता, अभिरुचि, मूल्यांकन, परीक्षण, अंगीकरण। जागरूकता या परिचय अथवा नई जानकारी, अवेयरनेस लाना, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना। अभिरुचि, इंटरेस्ट, जब ये स्थिति तब आती है जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि अमुक तकनीक उसके लिए संभव हो सकती है। इसके लिए इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जब एक बार कृषक में अभिरुचि उत्पन्न हो गई तब वह मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रवेश करता है कि उसे अब आगे बढ़ना है या नहीं। दूसरा है परीक्षण, ट्रायल। यदि व्यक्ति निर्णय लेकर नई जानकारी को अपनाने का प्रयास करता है, ये कदम परीक्षण, ट्रायल कहलाता है। अंगीकरण, समायोजन, अडॉप्शन। व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों में अगर नई जानकारी का परीक्षण ठीक प्रकार सफल हो जाए तो अंगीकरण कहलाता है। परीक्षण के प्रकार: पूर्व सेवा परीक्षण, सेवा काल में परीक्षण, नए पर्यवेक्षार्थियों को परीक्षण, परिचयात्मक परीक्षण, कार्यस्थल पर परीक्षण, पुनः संयोजन परीक्षण, पुनः परीक्षण। ATIC एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं के व्यक्तिगत इकाइयों से परे शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक समन्वय और गहन बातचीत प्रदान करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। ATIC के अंतर्गत ATIC के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं: मिट्टी परीक्षण, पौधे और पशु स्वास्थ्य के लिए नैदानिक सेवाएं, विभिन्न ग्राहकों द्वारा परीक्षण और अनुकूलों के लिए संस्था से उभरने वाले बीज रोपण सामग्री, पशुधन नस्लों, मुर्गी पालन, मछली बीज संसाधित, इस प्रकार के ATIC में प्रयोग किए जाते हैं। कार्यक्रम नियोजन के चरण: स्टेप इन प्रोग्राम प्लानिंग। ये 5 प्रकार के हैं जो डायग्राम हैं प्रोग्राम प्लानिंग के। पहला है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सिलेक्टिव प्रॉब्लम, फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन, डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव, डेवलप प्लान ऑफ वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, रिकॉन्स्टेशन। प्रसार कार्यक्रम के नियम है आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, इनका पूरा चरण है, इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। यही पेपरों में आने की संभावना है। समस्याओं को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं के, और लास्ट समस्याओं की प्राथमिकता निश्चित करना। जो सिलेक्टिव प्रोग्राम है उनकी प्राथमिकता निश्चित करना, समस्या का हल ज्ञात करना, उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना, प्लान ऑफ वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चयनित समस्याओं के समाधान हेतु कार्य योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्य योजना के तहत उन सभी गतिविधियों की सूची तैयार की जाती है जिनके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। एक पूर्ण कार्य योजना तैयार करते समय प्रसार कार्यकर्ताओं को निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए: लोग जिनके साथ कार्य करना, लक्ष्य, दिनांक व जगह, काम में ली जाने वाली शिक्षण विधि, ग्रामीण नेता का परीक्षण, भूमिका एवं उनकी मान्यता, प्रचार कार्यकर्ताओं की भूमिका, दूसरे अधिक्रमणों की भूमिका और कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सतत निरीक्षण एवं मूल्यांकन। एक्सटेंशन एजुकेशन मुख्य रूप से कुछ मेन एलिमेंट पर आधारित होती है, जैसे किसी काम को करके सीखना और सीखने के बाद उस पर विश्वास करना। एक्सटेंशन एजुकेशन व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन का कार्य हर व्यक्ति को समान दृष्टिकोण रखते हुए लोगों की संस्कृति, कार्यक्रम, क्रियाओं और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन का कार्य करते समय प्रसार कार्यकर्ताओं को भली भांति ग्रामीण मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। प्रसार शिक्षा का कार्य ग्रामीण व्यक्तियों और एक्सटेंशन वर्कर के बीच अच्छे संबंधों पर चलता है। जो इस प्रकार के एक्सटेंशन के हैं एजुकेशन प्रसार शिक्षा के कार्य के अंतर्गत एक्सटेंशन वर्कर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति और ग्रामीण नेताओं हों, उनमें संपर्क करके गांव के विकास की ओर अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। प्रसार शिक्षा का कार्य सर्वप्रथम आसान कार्य को लेकर शुरू करना चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे कठिन कार्य की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आज के जो पेपर है उसमें यही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।